भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। एक पंडित और यमदूत की कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग इस कहानी को पूरा ही सुनना। और जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक चतुर पंडित रहा करते थे। कहे तो दोस्तों पंडित काफ़ी चालाक थे, उनकी चर्चा पूरे गांव में थी। दोस्तों, उन्होंने सोचा एक बार अपने दोस्त से मिलने के लिए। दोस्तों, पंडित जी का दोस्त उनके गांव से काफ़ी दूर रहता था। उनका दोस्त कहे तो दोस्तों यानी गूंगा और लंगड़ा था, जो कि न ही बोल सकता था और न ही चल सकता था। पंडित जी ने एक बार निर्णय लिया कि मैं चलकर अपने दोस्त से मिल आता हूँ। अगले दिन सुबह होते ही पंडित जी अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं। जैसे ही वो रास्ते में जाते हैं उन्हें एक व्यक्ति से भेंट हो जाती है। पंडित जी सोचते हैं कि इस व्यक्ति का मैं नाम पूछ लेता हूँ, और रास्ता में कोई राही मिल जाता है तो रास्ता बड़ा ही आसान हो जाता है। पंडित जी ने उस व्यक्ति से नाम पूछा तो वो व्यक्ति बताता है महाकाल। महाकाल नाम सुनते ही पंडित जी को थोड़ा सा अचंभा लगा। फिर पंडित जी मन में ही सोचकर रह गए। दोनों दोस्तों एक साथ चल देते हैं। जैसे ही आगे एक गांव में प्रवेश करते हैं, इतने में महाकाल कहता है, हे पंडित जी आप चलिए, मैं अभी थोड़े देर में इस गांव में एक काम है, मैं वहीं से आता हूँ। जैसे ही महाकाल उस गांव में जाता है तो एक आदमी को भैंसा मार देता है और वो आदमी मर जाता है। फिर दोस्तों महाकाल आगे पंडित जी से मिल जाता है और फिर दोनों आगे की तरफ चलने लगते हैं। इतने में कहे तो दोस्तों शाम हो जाता है और दोनों एक महल के पास ठहर जाते हैं। और पंडित महाराज खाना बनाते हैं और बोलते हैं, हे महाकाल जी आप भी खाना खा लीजिए। इतने में महाकाल बोलता है कि तुम खाना खाओ, मैं फिलहाल इस गांव में से आता हूँ, एक छोटा सा काम है। महाकाल उस गांव में जाता है। जैसे ही उस गांव में आग धर लेता है और चारों तरफ गांव में आग लग जाती है। दोस्तों यह सब पंडित जी देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे थे कि जब ये महाकाल किसी भी गांव में जाता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अगले दिन फिर वो दोनों एक ही साथ चल देते हैं। जैसे ही फिर अगला गांव आता है, महाकाल बोलता है कि इस गांव में मुझे थोड़ा सा काम है, आप पंडित जी चलिए, मैं तब तक आपसे आगे भेंट करूंगा। इस बार पंडित जी आगे ना जाकर वहीं पर रुककर देखने लगे कि ये महाकाल क्या करता है। जैसे ही महाकाल उस गांव में प्रवेश करता है, चारों तरफ हल्ला हो जाता है कि एक लड़के को सांप काट लिया है। दोस्तों यह सब बात देखकर पंडित जी अचंभित रह जाते हैं। इतने देर में फिर महाकाल लौटकर आ जाता है। दोस्तों महाकाल को आते देखकर पंडित जी पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इतने में महाकाल बोलता है कि मैंने तो आपको एक बुद्धिमान पंडित समझा था, पर आप तो नादान निकले। इतने में पंडित जी बोलते हैं, मैं तुमको पहचानता हूँ, पर कन्फर्म होने के लिए तुम्हारे बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इतने में महाकाल बोलता है कि मैं यमराज का दूत हूँ और यहाँ पर लोगों की प्राण लेने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर पंडित जी जान जाते हैं कि ये सच में महाकाल है। पंडित जी पूछते हैं, तब तो तुम ये भी जानते होगे कि अगला मृत्यु किसकी होने वाली है। इतने में महाकाल बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अगला मृत्यु किसकी होने वाली है। महाकाल कहता है कि अगला मृत्यु उस व्यक्ति की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, यानी तुम्हारा दोस्त का मृत्यु होने वाला है। यानी तुम्हारा दोस्त का मृत्यु होने वाला है और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह बात सुनते ही पंडित जी सोचे कि मैं अपना दोस्त का मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, मैं यहीं से घर लौट जाता हूं। दोस्तों ये सब बात पंडित जी मन में सोच ही रहे थे। इतने में महाकाल कहता है कि आप मन में क्या सोच रहे हैं कि आप यहाँ से लौट जाएंगे तो आपका दोस्त का मृत्यु टल जाएगा, ये कतई नहीं हो सकता है। यह बात सुनकर पंडित जी अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, यह यमदूत का दूत महाकाल है। दोस्तों वहाँ से पंडित जी घर की ओर लौट जाते हैं। इतने में पंडित जी का दोस्त यानी एक व्हीलर पर पीछे से आवाज़ लगाता हुआ आ ही रहा था।
तब तक पंडित जी पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने दोस्त के पास जाते हैं। पास जाते जाते उनका दोस्त यानी दम तोड़ देता है। यह सब देखकर पंडित जी समझ जाते हैं कि भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है। इतने में महाकाल कहता है कि ये दोस्त आपका कब से आपका पीछा कर रहा था, आपने कभी पीछे मुड़कर इसकी तरफ नहीं देखे, आखिरकार आप इसके मृत्यु का कारण बन ही गए। दोस्तों यह सब देखकर पंडित महाराज समझ गए कि ये महाकाल कोई ज्ञानी व्यक्ति लगता है। पंडित महाराज कहते हैं, क्या तुम मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? इतने में महाकाल कहता है, आम आदमी को उसकी ज़िंदगी के बारे में बताना क्या वो सहन कर पाएगा? इतने में महाकाल फिर सोचता है कि ये पंडित मुझे विद्वान लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर पंडित महाराज पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरा मृत्यु कब होगा? इतने में महाकाल कहता है कि आपकी मृत्यु 6 माह बाद होगा और आपका मृत्यु दूसरे राज्य में जाने के साथ ही होगा और आपका मृत्यु फांसी चढ़ने से होगा, जो फांसी आप स्वयं स्वीकार करेंगे। यह सब बात सुनकर पंडित महाराज कहते हैं कि मैं दूसरे राज्य में नहीं जाऊंगा और अपने ही राज्य में रहूंगा। दोस्तों वहां से पंडित महाराज अपने गांव को जाते हैं और ये सारी बात राजा के सभी मंत्रियों को बता देते हैं। सभी मंत्रियों और राजा ने मिलकर पंडित महाराज को एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं और कहते हैं कि आपको आज से यानी इसी राज दरबार में रखा जाएगा और आपके लिए बहुत सारे मंत्रियों की निगरानी रखी जाएगी और आप किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन की बात है, जिस दिन उसकी मृत्यु थी वो भी समय आ गया। उस दिन पंडित महाराज कहे तो यानी जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं जल्दी से सो जाऊंगा तो ये रात टल जाएगी और मेरे ऊपर जो भी समस्या है वो गुजर जाएगी। दोस्तों पंडित महाराज को रात में यानी कहे तो नींद में चलने की बीमारी थी, जो कि किसी को पता नहीं था। पंडित महाराज जैसे ही रात के सभी लोग सो जाते हैं, पंडित महाराज उठते हैं और अस्तबल में जाते हैं और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को लेकर वो दूसरे राज्य की ओर चल देते हैं। दोस्तों पंडित महाराज को देखकर कोई भी यानी मंत्री नहीं बोला, क्योंकि पंडित महाराज राजा के सबसे प्रिय दोस्त थे। वो दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं और उस राज्य में जहां जाते हैं वहां पर सभी मंत्री सो गए थे। वो राजा के कक्ष में प्रवेश करते हैं। राजा अपनी पत्नी के साथ अपने कक्ष में सोया हुआ था, वहीं पर जाकर पंडित महाराज नींद में ही सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है राजा उठता है तो देखता है कि ये क्या, मेरे पत्नी के पास कोई पंडित सोया हुआ है। राजा गुस्से में आ जाते हैं और पंडित को बोलते हैं इसको इसी वक्त फांसी दे दी जाए। दोस्तों इसके बाद पंडित महाराज कहने लगते हैं यानी महाकाल का कहा हुआ बात सच हो रहा है, यानी मेरा फांसी का समय आ गया और उसने सही बताया था कि तुम्हारा मौत फांसी चढ़कर ही होगा। यह बात सुनकर राजा को थोड़ा सा अजीब लगा और राजा पंडित महाराज के बारे में उस राज्य में अपने मंत्री को भेज देते हैं पता करवाने के लिए। दोस्तों उनके मंत्री आते हैं उस राज दरबार में, पता करते हैं कि ये पंडित को जो यानी चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी, उसके बावजूद भी पंडित रात में कैसे दूसरे राज दरबार में पहुंच गया। ये बात वहां पर सच निकली। उसके बाद फिर यानी पंडित महाराज कहते हैं कि हे राजन, आपके दरबार में कोई आम आदमी आपके कक्ष में आकर सोने की गलती कैसे कर सकता है? इतना पहाड़ा होते हुए मेरा मौत खींचकर यहाँ पर लाया है, इसीलिए मैं आपके राज दरबार में और आपके कक्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। इतने में राजा कहते हैं कि पंडित के बात में कुछ तो दम है। पंडित अपना पूरा कहानी राजा को सुना देता है। उसके बाद फिर राजा कहते हैं कि मैंने तो अपना वचन दे दिया हूँ, अगर मैं फांसी तुमको नहीं देता हूँ तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। इतने में उनके सारे मंत्री राय देते हैं कि आप इसे एक रेशम के धागा से फांसी दे दीजिए, इसकी मृत्यु भी नहीं होगी और आपका वचन भी झूठा नहीं होगा। दोस्तों यानी रेशम की डोरे से फांसी देने की बात चल रही थी। यह बात सुनकर पंडित खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी और वो खुशी खुशी फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। रेशम की डोर पर पंडित को फांसी दे दिया गया और उतने ही देर में रेशम की डोर टूट गई। यह सब लोग देखकर अचंभित हो गए कि यह रेशम से पंडित जी का कुछ नहीं होगा। इतने देर में जब तक रेशम की डोर टूटती तब तक वो अपना काम कर चुकी थी, यानी कहे तो पंडित महाराज की
गले की नस कट चुकी थी और देखते ही देखते पंडित महाराज का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया और इस दुनिया को वो छोड़कर चल बसे। दोस्तों यह सब सीन देखकर लोग काफ़ी अचंभित हो गए। यानी कहे तो दोस्तों जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता है, यानी जो भाग्य में है उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो दोस्तों इसीलिए भगवान ने हम मनुष्य को भविष्य के बारे में जानने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं बताते हैं जिससे कि अगर मनुष्य अपने भविष्य के बारे में जान जाता है तो वो दुखी रहेगा हमेशा। जिस तरह पंडित महाराज अगले 6 माह तक यानी कष्ट में जिंदगी जिए, अगर वो नहीं जानते कि हमारे साथ ये घटना घटने वाली है तो वो खुलकर जीते। दोस्तों इसीलिए किसी भी मनुष्य को भविष्य में क्या होने वाला है उनके लिए जानना बेहतर नहीं होता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को समझ में आई होगी। दोस्तों अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।